नमस्ते। वर्ल्ड डिफेंस नॉलेज के इस नए अंक में आप सभी का अभिनंदन है। साथियों, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका से एक ऐसी सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आई है जिसने वैश्विक पटल पर खलबली मचा दी है। इस मर्तबा मामला किसी साधारण टिप्पणी का नहीं है, बल्कि यह भारत को दी गई एक प्रत्यक्ष चेतावनी है। एक ऐसा आक्रामक रुख जिसे जानकर किसी भी राष्ट्र की हुकूमत के पसीने छूट जाएं। इस प्रकार की धमकी सामान्यतः कोई भी महाशक्ति बहुत सोच समझकर ही सार्वजनिक करती है, किंतु डोनाल्ड ट्रंप ने वह विवादित बात कह दी और उसके बाद से ही यह समाचार दावानल की भांति चहुंओर प्रसारित हो गया। चर्चाएं हैं कि ट्रंप के इस उद्बोधन को सुनते ही प्रत्येक व्यक्ति के मानस में एक ही प्रश्न कौंधने लगा। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि अमेरिका को भारत के विरुद्ध इस तरह की कठोर शब्दावली का प्रयोग करना पड़ा? मित्रों, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि वास्तविक बिसात अब बिछनी शुरू हुई है। अतः अपनी भावनाओं को थाम कर बैठिए और इस चर्चा को विस्तार देने से पूर्व एक विशेष आग्रह। जब कभी हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान की बात उठती है या हमारे तिरंगे की मर्यादा का विषय आता है, तो कुछ लोग मौन धारण कर लेते हैं। वे न तो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और न ही जुद्धाव महसूस करते हैं। शायद भारत माता की जय का उद्घोष करने में भी उन्हें संकोच होता है। तो साथियों, यदि आपको वास्तव में भारतीय होने पर गर्व है और आपके भीतर वह उत्साह विद्यमान है जो प्रत्येक राष्ट्रभक्त के हृदय की धड़कन होना चाहिए, तो इसी क्षण इस प्रस्तुति को अपनी स्वीकृति दें। इस मंच के साथ युद्धें और टिप्पणी अनुभाग में भारत माता की जय अवश्य लिखें, ताकि समस्त संसार को यह आभास हो जाए कि भारत अब निद्रा में लीन कोई जीव नहीं है। भारत पूर्णतः जागृत हो चुका है और वह किसी के समक्ष नतमस्तक होने वाला नहीं है। दोस्तों, उन्होंने दावा किया कि यदि भारत ने उनकी शर्तों को स्वीकार नहीं किया तो वह मात्र एक सप्ताह के भीतर भारत का अस्तित्व मिटा सकते हैं। प्रथम दृष्टया यह बात विक्षिप्तता प्रतीत होती है, क्रोध दिलाती है और एक प्रहसन जैसी लगती है। किंतु मित्रों, वैश्विक कूटनीति कभी खेल नहीं होती। प्रत्येक उच्चारित शब्द एक विशेष इशारा होता है और हर वक्तव्य एक सोची समझी रणनीति का अंश होता है। आखिर भारत के किस निर्णय ने अमेरिका को इस कदर विचलित कर दिया? हमारे देश ने ऐसा कौन सा कदम उठाया कि विश्व की सर्वोच्च शक्ति को इस प्रकार की चेतावनी देनी पड़ डीडीएच गई? वास्तविक वृत्तांत उस संघर्ष से प्रारंभ होता है जो अस्त्र शस्त्रों या गोला बारूद का नहीं है। यह वर्चस्व की लड़ाई है, व्यापार की, मुद्रा की और प्रभुत्व की। और इस नूतन रण क्षेत्र में भारत एक ऐसा धुरंधर बनकर उभरा है जिसे अब भयभीत करना सरल कार्य नहीं रहा। संभवतः यही कारण है कि यह प्रगति अमेरिका की आंखों में खटकने लगी है। विगत कुछ मास के दौरान भारत ने ऐसे साहसिक निर्णय लिए हैं जिन्हें विश्व समुदाय मौन रहकर देख तो रहा है, पर यह समझने में असमर्थ है कि भारत में यह साहस आया कहां से। भारत ने रूस से रियायती दरों पर ईंधन खरीदना निरंतर जारी रखा, ब्रिक्स गठबंधन को और अधिक सशक्त बनाया, डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देते हुए नए विकल्प तलाशे, संयुक्त अरब अमीरात के साथ वाणिज्यिक कार्यों में अपनी मुद्रा रुपया का उपयोग किया और अब एशिया में एक ऐसी स्वायत्त आपूर्ति श्रृंखला निर्मित करने की घोषणा की है जिस पर न तो चीन का आधिपत्य होगा और न ही अमेरिका का हस्तक्षेप। आखिर ट्रंप को इन बातों से इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? उन्हें इस स्तर की धमकी देने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? वस्तुतः ट्रंप की व्याकुलता का एकमात्र कारण यह है कि अमेरिका सदैव विश्व का निर्विवाद अगुवा बना रहा, परंतु अब उसका स्थान कोई अन्य राष्ट्र ग्रहण कर रहा है और वह देश चीन नहीं अपितु भारत है। भारत अब वह राष्ट्र नहीं रहा जिसे दबाया या नियंत्रित किया जा सके। भारत रूस के साथ भी घनिष्ठता रखता है और अमेरिका के साथ भी संबंधों का संतुलन बनाए रखता है। वह चीन की प्रत्येक चाल को विफल करता है और पश्चिमी ताकतों को भी स्पष्टता से प्रत्युत्तर देता है। यही तथ्य ट्रंप के मस्तिष्क में घर कर गया था। यदि भारत रूस का सहयोगी बना रहा, ब्रिक्स का विस्तार करता रहा और डॉलर के स्थान पर नवीन वित्तीय प्रणाली को बढ़ावा देता रहा, तो वैश्विक स्तर पर अमेरिका की पकड़ डीडीएच कमजोर हो जाएगी। ट्रंप की विचारधारा केवल एक ही धुरी पर टिकी है, अमेरिका प्रथम और शेष विश्व बहुत पीछे। इसी कारणवश जब भी कोई राष्ट्र उनकी बराबरी करने की ओर बढ़ता है तो ट्रंप उसे सहन नहीं कर पाते। भारत की सामर्थ्य जितनी तीव्र गति से बढ़ रही है, उतनी ही प्रचंडता ट्रंप के आक्रोश में भी आ गई है और यही वास्तविक भय का मूल है। यदि भारत अपनी निर्धारित राह पर इसी प्रकार अग्रसर रहा तो दुनिया के समीकरण पूर्णतः बदल जाएंगे और संभवतः यही सत्य ट्रंप को सर्वाधिक विचलित कर रहा है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि डॉलर इतना सामर्थ्यवान क्यों है। इसका मुख्य कारण यह है
कि वैश्विक स्तर पर अधिकांश तेल का क्रय विक्रय डॉलर में होता है। बढ़ते व्यापारिक समझौते इसी मुद्रा में संपन्न होते हैं और राष्ट्रों का विदेशी मुद्रा भंडार भी मुख्य रूप से डॉलर में ही संचित किया जाता है। अब यदि यह व्यवस्था डगमगाती है तो अमेरिका की आधी शक्ति स्वतः ही क्षीण हो जाएगी। यहीं से इस पूरी घटनाक्रम में एक बड़ा मुद्दा आता है। भारत और रूस ने जब कच्चे तेल के भुगतान हेतु डॉलर के बदले रुपया और दिरहम का प्रयोग आरंभ किया तो अमेरिका की व्याकुलता एकाएक बेआरएच गई, क्योंकि ट्रंप पूर्व में ही अपनी सलाहकार टीम को सचेत कर चुके थे कि यदि एशिया ने डॉलर का परित्याग किया तो अमेरिका का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। परंतु भारत केवल तेल तक ही सीमित नहीं रहा। भारत ने ब्रिक्स संगठन में ऐसे देशों को सम्मिलित किया जिनकी सम्मिलित अर्थव्यवस्था अमेरिका की जीडीपी को पार करने लगी। यह सीधा सीधा वैश्विक शक्ति संतुलन को स्थानांतरित करने जैसा कृत्य था। और अब आता है सबसे बड़ा प्रहार। संचार माध्यमों में ऐसी सूचनाएं आईं कि भारत और रूस मिलकर एक ऐसे भुगतान तंत्र का निर्माण कर रहे हैं जो पूर्णतः डॉलर मुक्त होगा। इसी बिंदु पर ट्रंप का धैर्य जवाब दे गया, क्योंकि यह वही खतरा था जिससे अमेरिका सदैव भयभीत रहता है। वास्तव में अमेरिका ने भारत को गुप्त रूप से एक संदेश प्रेषित किया था। रूस से तेल का आयात कम करें, ब्रिक्स के प्रभाव को न बढ़ाएं, डॉलर की सत्ता के विरुद्ध कोई नई प्रणाली न विकसित करें और हिंद प्रशांत आपूर्ति श्रृंखला में पूर्णतः उनका साथ दें। किंतु भारत ने अपनी स्वतंत्र राह का चुनाव किया और यही वह परिस्थिति बनी जिसने ट्रंप को उत्तेजित कर दिया। भारत ने अमेरिका को अत्यंत स्पष्ट और शालीनता के साथ उत्तर दिया कि हम अपनी आर्थिक नीतियों के निर्णय स्वयं लेंगे, जिसका अर्थ कूटनीतिक भाषा में स्पष्ट इनकार था। यहीं से ट्रंप का वास्तविक क्रोध प्रारंभ हुआ, क्योंकि उनके दृष्टिकोण में यह केवल एक जवाब नहीं था, बल्कि अमेरिका फर्स्ट नीति की पराजय थी। तत्पश्चात अमेरिका ने वह दांव खेला जिसे वह विश्व का सबसे विध्वंसक आर्थिक शस्त्र मानता है, टैरिफ। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने का सबसे सुगम मार्ग है उसके निर्यात पर भारी कर थोप देना, और ट्रंप ने इसी का भय दिखाया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भारत उनके निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो वह भारत से निर्यात होने वाली प्रत्येक वस्तु पर 50% से लेकर 100% तक का सीमा शुल्क लगा देंगे। अब विचार कीजिए, क्या यह कोई सामान्य आघात था? कतई नहीं, क्योंकि भारत प्रतिवर्ष अमेरिका को लगभग 80 अरब डॉलर का माल भेजता है। यदि 100% टैरिफ लागू हो जाता तो भारत का सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, औषधियां, इस्पात, वस्त्र उद्योग और आधा निर्यात सीधे संकट की जद में आ जाता। इसके बावजूद मोदी सरकार ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। यहां टकराव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। ट्रंप की नीति है कि या तो मेरे अनुसार चलो, अन्यथा मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, तुम्हें क्षति पहुंचाऊंगा। इसके विपरीत भारत की नीति है सभी से मित्रता, पर निर्णय अपने स्वयं के। और इसी वैचारिक संघर्ष ने भीषण रूप ले लिया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि जब एक पत्रकार ने ट्रंप से प्रश्न किया कि यदि भारत आपकी आज्ञा नहीं मानेगा तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, तब ट्रंप ने वह विवादास्पद वाक्य कह दिया जो क्षण भर में वैश्विक सुर्खियों का केंद्र बन गया। एक ऐसा कथन जिसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नींव हिला दी, जिसने समस्त राष्ट्रों को सचेत कर दिया और जिसने इस पूरी कथा को एक अप्रत्याशित मोद्दा पर पहुंचा दिया। ट्रंप का कथन था कि यदि भारत ने अमेरिका की बात अनसुनी की तो मैं इसे 7 दिनों के भीतर समाप्त कर दूंगा। अब यहां यह यक्ष प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या वास्तव में कोई राष्ट्र भारत जैसे विशाल देश को 7 दिनों में विनष्ट कर सकता है? इसका उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा न तो वर्तमान में संभव है और न ही भविष्य में कभी होगा। तो फिर ट्रंप ने इतनी बड़ी और उत्तेजक बात क्यों कही? यहीं से पूरी कहानी में वास्तविक रहस्य का उदय होता है। साथियों, 7 दिनों में समाप्त करने का अर्थ क्या कोई नाभिकीय आक्रमण है या फिर कोई ऐसी आर्थिक घेराबंदी जो भारत को विवश कर दे? वस्तुतः ट्रंप का लक्ष्य भारत की उस रग को दबाना था जिसे भारत की सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है, हमारी निरंतर प्रगतिशील वैश्विक अर्थव्यवस्था। ट्रंप का यह अनुमान है कि अमेरिका के सहयोग के बिना भारत का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है, परंतु संभवतः वह यह विस्मृत कर बैठे कि 1998 के परमाणु परीक्षणों के पश्चात भी अमेरिका ने भारत पर अत्यंत कठोर प्रतिबंध अधिरोपित किए थे। उस समय भी भारत ने हार नहीं मानी थी। तो आज जब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, तब झुकने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ट्रंप की इस धमकी के पीछे की मानसिक अवस्था को समझना आवश्यक है। ट्रंप एक ऐसे नेतृत्वकर्ता हैं जो दबाव की रणनीति में अटूट विश्वास रखते हैं।
वे पहले इतना भीषण वक्तव्य देते हैं कि प्रतिपक्षी भयभीत हो जाए और फिर वार्ता की मेज पर अपनी शर्तें थोप सकें। परंतु यहां उनका सामना नरेंद्र मोदी के उस भारत से हुआ है जो अपनी विदेश नीति पूरी गरिमा के साथ निर्धारित करता है। जब ट्रंप ने यह 7 दिन वाली टिप्पणी की तो दुनिया भर के राजनयिक गलियारों में सन्नाटा पसर गया। यूरोपीय राष्ट्र जो स्वयं अमेरिका के प्रभाव में रहते हैं, वे यह उत्सुकता से देखने लगे कि भारत इस पर क्या रुख अपनाता है। क्या भारत आतंकित हो गया? क्या भारत ने ब्रिक्स की बैठकों को स्थगित कर दिया? क्या भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया? उत्तर है कदापि नहीं। भारत ने इसके ठीक विपरीत अपनी तैयारियों को और अधिक प्रखर कर दिया। भारत भली भांति परिचित है कि यदि अमेरिका व्यापार युद्ध का आह्वान करता है तो भारत के तर्कश में भी अचूक बाण उपलब्ध हैं। भारत एक अत्यंत विशाल बाजार है। विश्व की प्रत्येक प्रतिष्ठित कंपनी, चाहे वह एप्पल हो या टेस्ला, भारत की ओर टकटकी लगाए हुए है। यदि ट्रंप भारत पर 100% टैरिफ लगाते हैं तो भारत भी अमेरिकी उत्पादों पर वैसी ही जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम है। और क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था भी भारत पर बहुत हद तक आश्रित है? अमेरिका का आईटी क्षेत्र और वहां की सिलिकॉन वैली हमारे तकनीकी विशेषज्ञों के कौशल से संचालित होती है। यदि भारत ने अपने द्वार बंद किए तो अमेरिका के लिए भी वे 7 दिन अत्यंत कष्टदायक सिद्ध होंगे। ट्रंप की व्याकुलता का एक अन्य प्रमुख कारण डी-डॉलराइजेशन है, अर्थात विश्व का डॉलर पर निर्भरता समाप्त करना। दशकों से अमेरिका ने अपनी मनमानी इसी मुद्रा के बल पर की है। किसी देश को दंडित करना होता है तो अमेरिका उसके डॉलर के लेन देन को प्रतिबंधित कर देता है, जैसा उसने ईरान और रूस के मामले में किया। किंतु भारत ने इस रणनीति का प्रतिवाद खोज लिया है। भारत ने घोषित कर दिया कि हम अपने स्वयं के मुद्रा मूल्य में व्यापार करेंगे। अब कल्पना कीजिए, यदि विश्व के 20 से 30 प्रभावशाली राष्ट्र अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने लगें तो डॉलर का मूल्य कौडियों के समान रह जाएगा। ट्रंप इस भावी संकट को पहचान चुके हैं। उन्हें यह बोध है कि यदि भारत को नियंत्रित नहीं किया गया तो अन्य राष्ट्र भी भारत के पद चिन्हों पर चलने लगेंगे। इसी कारण उन्होंने वह 7 दिन वाली भयावह धमकी दी। परंतु साथियों, इस प्रस्तुति को देख रहे प्रत्येक भारतीय से मेरा एक प्रश्न है। क्या आपको प्रतीत होता है कि कोई भी विदेशी राजनेता हमें इस प्रकार आतंकित कर सकता है? क्या हम वर्ष 1971 वाला वह भारत हैं जिसे अमेरिका का 7वां बेड़ा डरा देता था? नहीं, वर्तमान भारत ब्रह्मोस की शक्ति वाला भारत है। आज का भारत आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यदि आप भी मेरी इस भावना से इत्तेफाक रखते हैं तो अब भी अपनी राय साझा करें। मौन न रहें, क्योंकि आपकी उदासीनता विरोधियों को बल प्रदान करती है। लिख भेजिए कि भारत किसी के दबाव में नहीं आता। आपकी प्रतिक्रियाओं से यह संदेश प्रसारित होना चाहिए कि हम सब संगठित हैं। ट्रंप ने जो 7 दिन की बात कही वह वास्तव में उनकी पराजय की स्वीकारोक्ति है। वे देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया में भारत का वर्चस्व बढ़ रहा है। वे देख रहे हैं कि कैसे भारत G20 की अध्यक्षता कर विश्व का नया मार्गदर्शक बन गया है। ट्रंप को यह पच नहीं रहा है कि एक समय का संघर्षरत देश अब वैश्विक नीतियों की दिशा तय कर रहा है। ट्रंप की इस धमकी का एक अन्य पक्ष घरेलू राजनीति भी है। ट्रंप सदैव अपने मतदाताओं को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वे संसार के सर्वाधिक शक्तिशाली पुरुष हैं, किंतु भारत ने उनके इस अहंकार को ठेस पहुंचाई है। जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से ऐसे दबावों के विषय में प्रश्न किया जाता है तो उनका एकमात्र प्रत्युत्तर होता है, भारत के हित सर्वोपरि हैं। यही वह स्वाभिमान है जो ट्रंप जैसे व्यक्तित्वों को विचलित करता है। अब जिज्ञासा यह है कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। क्या अमेरिका सचमुच भारत के विरुद्ध कोई कठोर कदम उठाएगा या यह मात्र एक चुनावी प्रलाप है? कूटनीतिक विशेषज्ञों का मत है कि अमेरिका कभी भी भारत से पूर्णतः संबंध विच्छेद नहीं कर सकता, क्योंकि चीन के विस्तारवाद को नियंत्रित करने के लिए उसे भारत की अपरिहार्य आवश्यकता है। भारत के सहयोग के बिना एशिया में अमेरिका का प्रभाव शून्य हो जाएगा। अतः ट्रंप की यह चेतावनी केवल एक दिखावा है, एक खोखली धमकी। वे जानते हैं कि भारत को समाप्त करना तो कोरी कल्पना है, उसे उपेक्षित करना भी संभव नहीं है। तथापि हमें सजग रहना होगा। यह व्यापारिक संघर्ष आने वाले दिनों में और तीव्र हो सकता है। हमें अपने उत्पादन क्षेत्र को इतना समर्थ बनाना होगा कि किसी भी विदेशी कर का हम पर कोई प्रभाव न पड़े। ट्रंप ने जो अशांति उत्पन्न की है उसकी आंच पूरा विश्व अनुभव कर रहा है। रूस और चीन इस परिस्थिति का लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे, किंतु भारत की विशेषता यही है कि वह किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनता। भारत स्वयं में एक शक्तिशाली ध्रुव है। साथियों, इस पूरे प्रकरण ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अब वैश्विक राजनीति का मुख्य आधार बन चुका है। ट्रंप का वक्तव्य इस बात का प्रमाण है कि भारत की उन्नति ने अमेरिका की शांति भंग कर दी है।
यह 7 दिन वाली बात केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह एक भय की गूंज है। एक ऐसा डर जो अमेरिका को सता रहा है कि कहीं उसकी एक छित्र सत्ता का अंत न हो जाए। तो मित्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि प्रत्येक भारतीय को वैश्विक परिस्थितियों का ज्ञान हो सके। और हां, अपनी राय व्यक्त करना न भूलें। आपका प्रत्येक विचार हमारे राष्ट्र के आत्मविश्वास को बल देता है। यदि आप इस चर्चा के अंत तक बने हुए हैं, तो यह आपके सच्चे राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। गौरव के साथ कहें, हम भारतीय हैं और हम किसी के आगे शीश नहीं झुकाएंगे। ट्रंप की यह धमकी भारत के लिए विपत्ति नहीं, बल्कि इस सत्य की पुष्टि है कि हमारा मार्ग उचित है और हम शीघ्र ही विश्व गुरु के पद पर आसीन होने वाले हैं। स्मरण रहे, जब सिंह गर्जना करता है तो समस्त वन थर्राता है, और आज भारत की उस गर्जना ने वॉशिंगटन को हिलाकर रख दिया है। भारत माता की जय। विदा लेने से पूर्व पुनः कहूंगा कि इस चैनल के साथ जुड़ें और इस जानकारी को इतना व्यापक बनाएं कि यह स्वर उस प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे जो भारत को निर्बल समझने की भूल करता है। क्या वास्तव में भारत को 7 दिन में विनष्ट करना संभव है? आगामी अंक में हम इस विषय का और भी सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे कि भारत ने इस धमकी का कूटनीतिक स्तर पर क्या प्रत्युत्तर दिया है। तब तक के लिए जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और अपने राष्ट्र के प्रति गौरवान्वित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत। साथियों, यदि आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय का उद्घोष नहीं किया है, तो इसका अर्थ है कि आप अभी भी दुविधा में हैं। संकोच का त्याग करें और अपनी देशभक्ति की अभिव्यक्ति दें। इस प्रस्तुति को अपना समर्थन देना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और अपने विचार व्यक्त करना आपका अधिकार। संसार को प्रत्यक्ष कर दें कि जब राष्ट्र की बात आती है तो हम सब एक स्वर में खड़ी डीढे होते हैं। ट्रंप का यह वक्तव्य कालखंड में अंकित होगा, किंतु भारत की विजय गाथा भी स्वर्णिम अक्षरों में लिपिबद्ध की जाएगी। जय हिंद।